नमो नमः। पूर्व की कक्षा में हमने पाणिनि के द्वारा विरचित अष्टाध्यायी के अंतर्गत माहेश्वर सूत्रों के संदर्भ में अध्ययन किया था। उसी के अंतर्गत हम आगे चलते हैं। ये जो माहेश्वर सूत्र बताए हैं पाणिनि जी ने, ये व्याकरण शास्त्र के आधार सूत्र हैं और इनकी संख्या कितनी बताई थी मैंने आपको उस दिन? 14 बताई थी, है ना। और इनका प्रकटीकरण सबसे पहले भगवान शिव, है ना, महेश भी कहते हैं उनको, इनके डमरू वादन से हुआ था। अतः इनको माहेश्वर सूत्र या शिव सूत्र भी कहते हैं। इन सूत्रों में संस्कृत जो वर्णमाला है उसको वैज्ञानिक क्रमानुसार स्थान दिया गया है ना। अगर इन सूत्रों को अगर अपन ध्यान से देखिए तो आप देखिए किस तरह से इनका वैज्ञानिक रूप से इनका विभाजन किया गया है। सर्वप्रथम अगर देखते हैं हम तो इनमें स्वर वर्णों को स्थान दिया गया है ना। देखिए अ ई उ, है ना। अण की तो इत संज्ञा हो जाएगी, इसको नहीं गिनना। फिर री री, फिर ए ओ, फिर ऐ और औ। इस तरह से हमारे ये प्रारंभ में कुल कितने स्वर माने गए हैं? ये हमारे टोटल कितने हो रहे हैं? ए अ ई उ। पहली वाली लाइन के अंदर देखिए आप, है ना। पहले में अ ई उ आ गया, अ ई उ अण, री री, है ना। इसके बाद आ जाएगा आपका ए और औ, ठीक है। और इसके बाद आ गया आपका ए और औ। तो इस तरह से ये 3 ऊपर वाले में, 2 ये 5 और 2 ये, है ना। और इस तरह से ये अ ई उ, री री, ए ओ और ए और औ। इस तरह से ये हमारे संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने स्वर हो गए? ये 9 स्वर हो गए। ये अंत में जो आ रहे हैं ना, अण क अंघ और च, इनको नहीं गिना। इनके हलंतम से इत संज्ञा होकर इनका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जो अगला सूत्र हम बाद में पढ़ेंगे उसमें हम इसका और भी स्पष्ट करेंगे हम इनको किस तरह से इनकी इत संज्ञा होती है। तो 9 स्वर कौन कौन से हो गए? ध्यान से देखिए, अ ई उ, री री, ए ओ और ऐ और औ, ठीक है। तो आगे वाली क्लास में मैं वापस बता रहा हूँ, आपके आगे देखिए, इसमें देखिए। और ये जो बताए ना, इनको क्या कहते हैं? रीहिस्व स्वर कहते हैं। कौन कौन से हैं रीहिस्व स्वर? अ ई उ, री और री। प्रारंभ के जो 5 में देखे थे अभी, प्रारंभ के 5 अ ई उ, री और री, है ना, ये रीहिस्व स्वर है ना। इनमें एक मात्रा का प्रयोग होता है। कौन सी मात्रा काल का? एक मात्रा काल का प्रयोग होता है। एक मात्रा काल का प्रयोग होता है ना। जो एक मात्रा काल होता है वह रीहिस्व, 2 मात्रा काल का प्रयोग होता है वह दीर्घ, और जिसमें 3 मात्रा काल का प्रयोग होता है वो क्या कहलाता है? प्लुत कहलाता है, ठीक है ना। तो एक मात्रा काल वाले को क्या कहेंगे? रीहिस्व। 2 मात्रा काल को क्या कहेंगे? दीर्घ। और 3 मात्रा काल का जिसमें प्रयोग होता है वो क्या कहलाता है? प्लुत कहलाता है। तो इस तरह से हमारे ये प्रारंभ में हमें कितने ये मालूम पड़ गए हैं कि संस्कृत वर्णमाला में ये अ ई उ, री री और ए और औ, इस तरह से हमारे ये 9 स्वर माने गए। इन 9 स्वरों में से 5, है ना, इन 9 स्वरों में से 5 अ ई उ और री, इन 9 स्वरों में से जो 5 स्वर हैं अ ई उ और री, ये मूल स्वर है। इनको क्या कहा जाता है? मूल स्वर है। और इनमें एक मात्रा का प्रयोग होता है, इसीलिए इनको रीस्व स्वर भी कहा जाता है। तथा जो 4, है ना, 4 और बता रहा हूँ, 4 जो स्वर बता रहे हूँ मैं, कौन कौन से 4? ये इनके तरफ देखिए, ए औ, ऐ और औ, ये संयुक्त स्वर माने गए, है ना। ये संयुक्त स्वर यानी ये 2 स्वरों के मेल से इनकी उत्पत्ति किस तरह से हुई? देखिए, जैसे अ या आ, है ना, इधर हो और उसके बाद ई और ई, है ना, इनको मिलाने से क्या बनता है? अ आ या ई के मेल से ये ए स्वर बनता है ना। इस तरह से ये ए स्वर बनता है। समझ में आ गया? इनको संयुक्त स्वर माना गया, यानी 2 स्वरों के मेल से इस ए की उत्पत्ति या तो अ या आ होगा या उधर ई या ई होगा। ये गुण संधि का सूत्र भी है, ध्यान रखिए। गुण संधि जब पढ़ेंगे तब इसके बारे में और भी बताएंगे। तो ए की उत्पत्ति इस तरह से होती है, ठीक है। फिर दूसरा देखिए अपन, अब ओ के बारे में देखते हैं। ओ कैसे उत्पत्ति हो रही है? ध्यान से देखिए आप, है ना। ओ के बारे में पढ़ते हैं। अब ओ को देखें तो ओ के लिए भी क्या होता है? इधर तो अ या आ हो और उधर उ या उ ये हो, तो इनसे किसकी निष्पत्ति होती है? ओ की निष्पत्ति होती है, ठीक है ना। ओ कैसे बनता है? इधर अ या आ हो तथा दायां और बायां, इस बात का ध्यान रखिए ना, लेफ्ट या राइट, ठीक है ना। तो अ या आ इधर आ रहा है, उसके पश्चात उ या उ हो तो ओ की उत्पत्ति होती है, ठीक है। ये 2 हो गए। तीसरा ऐ की उत्पत्ति, ऐ और औ और बचा, तो ये दोनों किसके हो गए? गुण संधि के सूत्रों में आता। अब आता है वृद्धि संधि का। तो वृद्धि संधि में क्या आएगा? अगर
अ या आ के बाद, है ना, अ या आ के बाद क्या आए, ए या ए आए, ए या ए आए तो क्या बन जाता है, ये ए बन जाता है ना, ये ए बन जाएगा। वृद्धि संधि का भी हमारा ये सूत्र है। ठीक है, तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि अ या आ के बाद ए या आई आए तो इसके स्थान पर आई आदेश हो जाता है। ठीक है, तो इनको क्या माना गया है, इन चारों को क्या कह रहे हैं हम, इनको संयुक्त स्वर कहते हैं ना, कि दो स्वरों के मेल से। एक और बचा है, उसको देखते अपन कि अ और आ के पश्चात क्या आए, ओ या औ आए, ओ या औ आए तो क्या बन जाता है, औ बन जाता है। ये भी वृद्धि संधि के अंतर्गत ही है। ठीक है, तो अ या आ के पश्चात ओ या औ आए तो भी क्या आदेश हो जाता, औ आदेश हो जाता है, यानी औ का निर्माण होता है। तो ये चारों जो अपन अभी पढ़े हैं, चारों जो ये स्वर हैं, ये कौन से स्वर माने गए, ये संयुक्त स्वर में, मूल स्वर नहीं माने गए। मूल स्वर तो हमारे 5 ही माने गए। ठीक है ना, मूल स्वर कितने माने गए, 5, जो प्रारंभ में ये दिखाई दे रहे। अपना मूल स्वर कितने बताए, 5 स्वर बताए। देखिए आप अपना माहेश्वर सूत्र को देखिए, माहेश्वर सूत्र में भी आपके मूल स्वरों के बारे में बता रखा है ना। तो माहेश्वर सूत्रों में मूल स्वरों के बारे में कौन कौन से 5 सूत्र, कौन कौन से, अ ई उ री री और ए और औ, ये जो 5 है ये हमारे मूल स्वर हैं। ठीक है ना, तथा इसके पश्चात अ ई उ री और री, है ना, ये री स्वर है, ये हमारे मूल स्वर हैं। तथा संयुक्त कौन कौन से हो गए, ए ओ और आई और औ, ये जो हो गए ये, इनको क्या कहते हैं, संयुक्त, इनको क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है ना, अब अपन को आगे अपन को 2 और दिखाई दे रहे हैं, आ ई उ और री, है ना, ये और दिखाई दे रहे हैं आपको। दीर्घ में अपन ये और दिखाई दे रहे, इनके बारे में पढ़ते हैं। अब बच्चे हमारे ये आ, ये जो 4 दिखाई दे रहे हैं आपको, आ ई उ और री, ये जो दिखाई दे रहे हैं, ये जो है ना, ये पाणिनि जी के द्वारा रचित अश्य चवो सूत्र के आधार पर अ ई और री, इन 4 स्वरों के दीर्घ रूप है ना। ये जो 4 स्वर में ऊपर के दिखाई दे रहे ना, अ ई उ री, ये इनके क्या है, दीर्घ रूप है। महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बताया अश्य चवो सूत्र के आधार पर। कौन सा सूत्र है वो, अश्य चवो सूत्र के आधार पर आ ई ओ री, ये दीर्घ स्वर भी स्वीकार किए गए। अ ई रू के दीर्घ स्वर कौन से सूत्र के आधार पर स्वीकार किए गए, तो महर्षि पाणिनि ने एक सूत्र बताया है हमारा, उस सूत्र को लिखता हूं मैं, अश्य चवो सूत्र के आधार पर ये दीर्घ रूप भी इसके स्वीकार किए गए हैं, अश्य चवो सूत्र के आधार पर। ठीक है, तो कितने हो गए हमारे, अ ई उ री और री 5 ये हो गए, आ ई उ री 4 ये हो गए, 5 और 4 कितने हो गए हमारे, हर री स्वर में कितने हो गए, 5 हो गए, अ ई उ री और री, और दीर्घ रूप में कितने हो गए, आ ई उ री और ए ओ और ए और औ, तो 8 ये हो गए। ठीक है ना, इसके पश्चात प्लुत स्वर, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा काल का प्रयोग होता है। कितने मात्रा काल का, 3 मात्रा काल का प्रयोग होता है, उनको क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। 3 मात्रा काल का, तो आ ई उ री ए औ और ए और औ, यानी जिनके उच्चारण में हमें 3 मात्रा का प्रयोग करना, यानी स्वर को 3 मात्रा काल तक ले जाया जाता है, वह प्लुत स्वर में आता है। तथा पाणिनि जी के द्वारा रचित जो पाणिनि शिक्षा ग्रंथ है, उसमें भी इन स्वरों के बारे में बता, और विकल्प से री का भी प्लुत स्वर स्वीकार किया गया है ना। ये जो ली दिखाई दे रहा अंत में आपको, ये इसका भी 3 मात्रा काल में इसका प्रयोग किया गया। तो ये टोटल कितने हो गए हमारे, ये गिनेंगे हम इनको, 8 और 5 13, 13 और 8 21 और 22, तो टोटल कितने स्वर गिने गए हैं, टोटल 22 स्वर माने गए हैं। पाणिनि शिक्षा के अनुसार कुल 22 स्वर, 21 या 22, कहीं कहीं री माना भी जाता है और कहीं नहीं, तो 21 या 22 हम इनको, अगर इसको नहीं मानेंगे तो ये 21 ही रहेंगे, और इसको भी गिना जाएगा तो कुल 22 स्वर समाहित किए गए हैं। ठीक है, अगली वाली क्लास में हम आगे और अध्ययन करेंगे इसका।